सोमवार को केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले चंडीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का एक हिस्सा है। उनकी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए उनकी पार्टी की ओर से भाजपा के सामने मांग भी उठाई गई है। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीटें दी जाएं, लेकिन अगर भाजपा ऐसा नहीं करती तो वह खुद ही कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारना नहीं है और न ही वे चुनावों में भाजपा का विरोध करना चाहते हैं। लेकिन उनकी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए वह भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। हालांकि वे भाजपा को भी पूरा समर्थन करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये एनडीए का एक पार्टनर है। एनडीए के साथ हमारी पार्टी है। हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ अगर हमारा अलायंस होता है क्या उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ सीटें आरपीआई को मिलती है तो आरपीआई पूरी ताकत से बीजेपी के साथ रहेगी और आज एनडीए के पार्टनर के नाते रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। लेकिन अगर कुछ सीटें मिलती नहीं है तो कुछ चंद सीटों में रिपब्लिकन पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी के जगह पर बीजेपी का समर्थन न करेगी। तो पंजाब में बीजेपी और अमरिंदर की जो पार्टी है उनको समर्थन करेगी, लेकिन कुछ एक 8-10 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के पास। तो इसीलिए कुछ जगह पर चुनाव लड़ना जरूरी है। अगर अलायंस होता नहीं तो कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी के जगह पर बीजेपी का और एनडीए का समर्थन हम करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले चंडीगढ़ में दलित समाज से जुड़े लोगों व उद्योगपतियों से मिलने के लिए पहुंचे थे ताकि उनकी मांगों को सुनकर उन पर अमल करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि वे दलित समुदाय की तरक्की के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं वे जन जन तक पहुँच रही है, चाहे वे जनधन योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो। इसका लाभ नीचे तक सभी वर्गों को मिल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।